जब बिहार में रातों रात जब सरकार बदल जाती है, हमें मूर्ख बना रही है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आने वाले 7 दिनों के अंदर में, है ना, आपको नियमावली देखने कैसे चला कि भाई लाइब्रेरी के बारे में हमसे प्रश्न करने वाला है कि सारी बातें कही जाएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि विवाद। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। जी हां, सचिवालय के माध्यम से जो खबरें आई है साथियों, उसके सारी जानकारियों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथियों, मैं आज के इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में, कल ही उन्होंने जो अनाउंस किया था कि सभी बिहार के स्कूलों में साथियों लाइब्रेरी के जो भी बहाली होती है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए और लाइब्रेरियन को और लाइब्रेरी के अध्यक्ष की बहाली कराया जाए। तमाम बातों को ईडब्ल्यूएस के बारे में भी, आरक्षण के बारे में, और सीटेड बीटेड स्टेट वालों के लिए भी, और नियमावली पर, सभी पे मैं अभी चर्चा करूंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो चलिए देखिएगा, बिहार शिक्षक बहाली। साथियों, सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि लाइब्रेरियन की बहाली कब। ध्यान से समझिएगा, लाइब्रेरियन की बहाली पर मैं विशेष बात आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि लाइब्रेरियन होता क्या है। देखिए, लाइब्रेरियन में मुख्य रूप से 2 कोर्स किया जाता है। एक, ग्रेजुएशन जब आप पास कर जाते हैं तब लाइब्रेरी का कोर्स होता है, जिसमें एक होता है ब्लिस और उसके बाद होता है एमब्लिस। ये भी 1 साल का, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है साथियों, समझिएगा। ब्लिस क्या होता है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्या होता है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसी प्रकार से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमब्लिस का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो साथियों, इसके माध्यम से आप लाइब्रेरियन बनते हैं। आप किसी भी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालय हो या किसी भी विद्यालय में, आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जाते हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री ने कल कैबिनेट के बैठक में, वहां सदन में, उन्होंने जो बात कही, विपक्ष के नेताओं ने उनको घेरा में डाला और उनसे पूछा कि लाइब्रेरी की बहाली क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि लाइब्रेरी की बहाली जल्द आएगी। तो साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरियन के बारे में अभी बिहार में आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, आपको लाइब्रेरियन नहीं मिलेगा। लगभग एकदम आप खोज लीजिए, कहीं पे नहीं मिलेगा। मैंने भी सरकारी स्कूल से जब मैंने पढ़ाई किया था तो वहां पर भी लाइब्रेरियन थे ही नहीं। तो समझिए कि लाइब्रेरियन की क्या स्थिति होगी, या कोई भी स्टूडेंट को कैसे पुस्तकालय में उनको जो पुस्तक चाहिए अगर जरूरत के लिए तो कैसे मिलता होगा। कोई टीचर देते होंगे या किसी के माध्यम से उनको मिलता होगा, अपने ही स्टाफ के माध्यम से मिल जाता होगा, पर लाइब्रेरियन है नहीं। पर रही बात क्या है इसके पीछे माजरा, तो समझिएगा 2007 की घटना है साथियों। 2007 में लाइब्रेरियन की बहाली के लिए कि बिहार में जो भी प्राथमिक, मध्य विद्यालय, जो भी विद्यालय है, उन सभी में, और उच्च स्तरीय विद्यालयों में साथियों, माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी लाइब्रेरियन की बहाली की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस पर नियोजन की सारी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने में 1 साल लग गए, यानी 2008 आ गए। 2008 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई ना, तो लगले कितना आ गए, 2019 तक आ गए और अभी तक बहाली हुआ नहीं। उसके बाद अभी देखिए 23 आ गई। अब बताइए कि लाइब्रेरियन की बहाली तो हुआ नहीं। आप भी अपने स्कूलों में पढ़े होंगे तो साथियों, कोई भी अच्छे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे जो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, क्या उसमें लाइब्रेरियन है? तो आप ही बताइए। शायद किसी के पास हो, कहीं पे ऐसा मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि लगभग जगह पे होगा, कि नहीं भी होगा, सफाई नहीं होगा, हमको तो लगता है। अब रही बात क्या कि ये लाइब्रेरियन के पोस्ट के बहाली के लिए जब विपक्ष ने इनको घेरा तो शिक्षा मंत्री के मुंह से आवाज निकला कि भाई लाइब्रेरियन की बहाली जल्द ही देखने को मिलेगी। अब आप ही बताइए, लाइब्रेरियन की बहाली जब देखने को मिलेगी, कब मिलेगी ये पता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए लाइब्रेरी का जो कोर्स है ना, ज्यादातर स्टूडेंट करना ही बंद कर दिए। तो तमाम बातों को आप देख लिए हैं कि लाइब्रेरियन जो है पोस्ट आने वाले, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। समझिएगा। अब रही बात कि नियमावली की अपडेट्स के बारे में, तो देखिए साथियों, शिक्षा मंत्री ने कल ही ये निर्देश दे दिया है। जब विपक्ष ने उनको घेरा डाला तो उन्होंने बोल दिया क्या कि आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर में, है ना, आपको नियमावली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 7वां चरण शिक्षक बहाली की सारी प्रक्रियाओं के बारे में उसमें बताएगा। लेकिन बात यहां पर होता है कि 7 दिन में क्या आ जाएगी? विपक्ष ने घेरा तो कहा कि इसमें थोड़ा बहुत तो विलंब होता ही है। जो भी कार्यवाही है वह राजभवन में तो सब कुछ हो गया है, अब है उसको लागू करना। तो मान के चलिए 7 दिन में आएगी तो 15 दिन में तो आएगी। चलिए हम लोग भी देखते हैं उसको। अब आगे देखिएगा, प्रधान शिक्षक की 100% 10 साल का अनुभव समाप्त होगा क्या? समझिएगा साथियों, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है कि प्रधान शिक्षक की जो 10 साल का अनुभव है यह समाप्त होगा कि नहीं होगा। समझिएगा साथियों, ये जो प्रश्न है ना, थोड़ा समझिएगा।
आप ही बताइए, क्या आपको लगता है प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है? बताइए, एस्टेट, बीटेट और सीटेट सभी तो चाहते ही हैं कि उनको अनुभव नहीं है तो फिर भी उनको बहाल किया जाए। पर क्या लगता है शिक्षा विभाग ऐसा चाहेगी? नहीं, शिक्षा विभाग हमें मूर्ख बना रही है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कभी नहीं चाहेगी सरकार क्या कि जो अनुभवी नहीं है वह प्रधानाध्यापक बन जाए। तो याद रखिएगा, प्रधानाध्यापक के लिए ये 10 साल वाला जो एक्सपीरियंस का जो बात है ना, 100% 10 साल का एक्सपीरियंस को समाप्त किया जाए तो ये गलत बात है, ये आप भूल में मत रहिएगा। कभी ये समाप्त नहीं होने वाला है, ये निश्चित तौर पर। हाँ, आंदोलन तो किया जा रहा है, इस पे हाल ही में नोटिस जारी हुआ था कि कैसे इसमें सबका अपना अपना विचार दिया गया। तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि ईमेल आईडी पर आपको अपना जो था ना, जो भी मत देना है कि भाई हम बहाली के लिए जो भी अनुभव है उसको, एक्सपीरियंस को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। पर देखिए क्या होता है, पर कहा नहीं जा सकता शिक्षा विभाग का करे तो बहुत खुशी की बात है साथियों, करेगा तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना। नवयुवकों को मौका मिलेगा, नए नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, अनुभव मिलेगा। और जो आधा से ज़्यादा उम्र पार कर जाते हैं, भले ही अच्छा बात है कि ज़्यादा उम्र दराज आदमी को एक्सपीरियंस रहता है, पर एक बात बताइए, जो बदलाव चाहिए स्कूलों में, शिक्षा व्यवस्थाओं में, नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट चाहिए, आज के नवयुवक ही ना देंगे कि 50 साल के प्रधानाध्यापक और 60 साल के प्रधानाध्यापक देंगे? सो बताइए। तो ऐसे में हम भी चाहते हैं कि एक्सपीरियंस को समाप्त किया जाए, बिल्कुल जायज़ है। अब अगली बात है क्या कि सीटेट बीटेट एस्टेट वाले को मिलेगी खुशखबरी जल्द। जी हां साथियों, शिक्षा मंत्री के माध्यम से यह भी जवाब आया है कि जल्द ही उन्हें, शिक्षा मंत्री के माध्यम से मिली है खबर कि जल्द ही उनको यह खुशखबरी मिलेगी कि 7वां चरण किसी भी वक्त आ सकता है। रही बात क्या कि आप सभी जानते हैं कि मुद्दा चुनाव का है, यह मैं कब से बता रहा हूं। मुझे लगता है कि यह शब्द बोलते बोलते जो है ना, इसका जो वैल्यू है ना, सब समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये कहा है कि यह तो बात सत्य है, बहाली तो आएगी, जल्द आएगी। इलेक्शन है तो सब जानता है बहाली तो आएगी आएगी, पर कब आएगी? पर आनी चाहिए, जल्द ही जल्द आएगी। तो इन्होंने बोल दिया कि जल्दी खुशखबरी देखने को मिलेगी, किसी को पता भी न चलेगा। भाई, जब बिहार में रातों रात जब सरकार बदल जाती है तो बताइए, हो सकता है रातों रात नोटिफिकेशन भी आ जाए। समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा साथियों, रही बात की एस्टेट वालों की बहाली कब होगी। देखिए, एस्टेट क्या होता है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एस्टेट यानी एस्टेट के माध्यम से साथियों, यहां ध्यान दीजिएगा, एसटीटी के माध्यम से आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। याद रखिएगा, एस्टेट में आप तभी बैठ सकते हैं जब आपने पेपर 1 के लिए आप बीएड कर लिए हैं, बीएड आपका कंप्लीट है और पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो 9th 10th के टीचर बनिएगा, और बीएड यहाँ पे कंप्लीट है तो आप पेपर 2 के तैयारी करते हैं तो 11th 12th के टीचर बनिएगा। अब रही बात कि बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पेपर 1 के लिए, और यहाँ पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पीजी का डिग्री भी होना अनिवार्य है साथियों। 11th 12th के टीचर बनने के लिए पीजी का डिग्री होना अनिवार्य है। बात की गहराई समझ ली है? तो अभी फिलहाल जिस प्रकार से देखने को रवैया मिल रहा है साथियों, चुनाव को मुद्दा बनाया जा रहा है जिस प्रकार से, तो ये कहा नहीं जा सकता कि एस्टेट वाले की बहाली आ ही जाएगी। ये विवाद वाली प्रश्न है। हो सकता है कहीं अगर शिक्षा विभाग को लगे कि मैं एस्टेट की बहाली एग्जाम कराना चाहूं तो वो नोटिफिकेशन जारी कर दे एग्जाम के लिए। पर आपको पता है कि एस्टेट अभी हाल ही में जो कॉमर्स वाले 2019 में, पहली बार तो 2011 में हुआ, उसके बाद 2019 में स्टेट हुआ। 2019 में जो एस्टेट हुआ तो उसमें कॉमर्स वाले को लिया नहीं गया था, तो अब लिया गया है ये फरवरी में, आपको पता है साथियों। तो उनका जो एग्जाम हुआ है ना, उनका एग्जाम हुआ है, तो जब तक उनका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता है साथियों ये एस्टेट कॉमर्स वाले का, तब तक उनको नए जो सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो साइंस मैथ वाले हैं या सोशल साइंस वाले अदर है, उनको एस्टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? एग्जाम के लिए उनके लिए स्टेट की बहाली नहीं आएगी। तो समझिएगा, स्टेट के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अब रही बात क्या कि तो करेंगे क्या भाई? तो जो पहले से सीटेट बीटेट पास है ना, उनको मौका मिलेगा 7वां चरण में। अब रही बात की कॉमर्स वाले का क्या, तो कॉमर्स वाले निश्चिंत रहे, उनको 7वां चरण में 100% मिलेगा मौका। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनका अब रिजल्ट आएगा, कॉमर्स का एग्जाम हुआ, उनका रिजल्ट आएगा, जल्द ही आएगा, और जब तक लगे रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक 7वां चरण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी। इस बात को आप दिमाग में हटा लीजिए। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 7वें चरण में सभी प्रकार के जो शिक्षक है ना, उनको बहाली में लेना है। ठीक है, 9th 10th में तो कॉमर्स वाले जाएंगे नहीं, 11th 12th में कॉमर्स वाले जाएंगे, वहां पे तो सीट खाली है, और कि जब तक कॉमर्स की जो रिजल्ट ना आएगा, पूरी प्रक्रिया ना क्लियर हो जाएगी, तब तक 7वां चरण थोड़ा विलंब तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तब चलिए
आगे हम कहते हैं कि सीटेट या बिहार बहाली में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्या होगा। देखिए भैया, सीटेट वाले के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनको 90 लाना ही पड़ेगा, इतना तो फिक्स है, आप जान लीजिए, आपको सीटेट में 90 लाना पड़ेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना। आप ध्यान से समझिएगा इस बातों को। रही बात बिहार की बहाली में, तो देखिए बिहार के बहाली में जो 5% आरक्षण की जो बात कही गई ना, ये 100% आपको 5% आरक्षण मिलेगा, पर पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, उससे पहले नियमावली आएगी, नियमावली के बाद नोटिफिकेशन आएगी। और एक बात जान लीजिए कि नियमावली के माध्यम से ऐसा कोई भी उपद्रव नहीं मचाएगी सरकार जो कि स्टूडेंट जो है ना फिर से कोर्ट में चले जाए। तो नियमावली में ये सब सारे चीज नहीं देखने को मिलेगी कि भाई किसको क्या मिलेगा, कितना % पर रेशियो जाएगा, 40-60 का क्या रेशियो रहेगा, कैसे बहाली होगी, ये सब नहीं देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगी तो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने मिलेगी, उसी में आरक्षण की सारी बातें कही जाएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि विवाद हो और मामला कोर्ट तक जाए। आपको समझ में आ रहा है? यहां पर संपूर्ण बहाली की मांग होनी चाहिए सभी कैंडिडेट के माध्यम से, बस इतना ही काफी है। और आरक्षण की बात रही गई तो नोटिफिकेशन में सरकार खुद इशू कर देगी इसको। अब रही बात क्या कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द होगी। जी हां साथियों, जो शिक्षक भाई हमारे 4 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं साथियों, उन संघर्ष की घड़ी को अब खत्म किया जाएगा। सरकार ने अनाउंस किया है पेपर के माध्यम से साथियों कि शिक्षकों की जो बहाली हुई थी ना, 3 से 4 लाख शिक्षकों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। समझ में आ रहा है? और वे शिक्षक जो दूर दराज पे है, उनको काफी दिक्कतें हो रही है, अब वे अपने होम में चले जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे, अपने गांव में भी आ सकते हैं साथियों। तो ऐसे शिक्षकों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर जल्द ही होगी प्रक्रिया जारी। तो समझिएगा साथियों, इन तमाम बातों को मैंने आप पर क्या किया, जानकारी दी आपको। अब रही बात कि ये सब बातें जो है ना कैसी लग रही है और क्या समझ रहे हैं आप और हम, समझिएगा, इस पे मैं बात करूंगा। देखिए साथियों, इन तमाम बातों को अगर हम लोग उठा करके देखें तो बातें वही होती है, बस मुखौटा थोड़ा चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। कभी कैबिनेट में कोई मंत्री बोलता है कुछ, तो कैबिनेट में कभी कोई मंत्री बोलता है कुछ। पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जो है ना, उनको जिधर घुमाते हैं लोग उधर वे घूम जाते हैं। रही बात क्या कि वे मौका का इतना तलाश कर लेते हैं कि भाई सामने वाला आदमी क्या बोलता है उसको पहले से ही भांप के रखते हैं। देखिए जरा, ये इनको लाइब्रेरी के बारे में बोला था ही विपक्ष वाले ने कि तुरंत उनको आंसर जवाब दे दिया फटाफट। भाई उनको पता कैसे चला कि भाई लाइब्रेरी के बारे में हमसे प्रश्न करने वाला है? तो आप जरा समझ सकते हैं, क्या विपक्ष के पार्टी इनसे मिला हुआ है या विपक्ष से पहले ही फोन से रातों रात बात कर लेते हैं? भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, रातों रात जब सरकार बदल जाती है तो नहीं, तो क्या सदन की कार्रवाई भी रातों रात तो जानकारी हो क्यों नहीं जाएगी? भाई होगी ही होगी। तो देखिए, हम लोग को सिर्फ एक ही बात दिमाग में हटा के चलना है, यदि आपने तैयारी किया है पहले से, आपके पास मार्क्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, आप अंदर से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, बस आप वेट कीजिए, बहाली होगी, 100% बहाली होगी, सबकी बहाली होगी। कम नंबर वालों की भी बहाली होगी और ज़्यादा नंबर वालों की भी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने खुद बोले हैं ये बात कि जल्द ही जल्द लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो शायद लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट का एग्जाम लगभग 2-3 बार दे दिया है 4 सालों में, 19 के बाद में दे ही दिया है, और कुछ कैंडिडेट बढ़ भी रहे हैं, बात जायज है, पर कितना बढ़ेंगे? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, यही ना बढ़ेंगे, मानते हैं। पर आपको तो एक सीट चाहिए अपने लिए, तो बस इतना ध्यान में रखिए, सरकार बहाली दे संपूर्ण, हमेशा जब भी कुछ भी हो संपूर्ण शिक्षक बहाली की मांग की जाए बस, और उसमें सबको बहाल होना है, और बहाली सबकी होगी भैया, बस वेट कीजिए तो सही। 23 है, 24, 25, 1-2 साल में सब लोग बहाल हो जाइएगा, अच्छे से अपने शिक्षक के ठाट बाट में एकदम कुर्सी पर बैठ के बच्चों को पढ़ाइएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक निवेदन है, इस वीडियो को तमाम भाई बहनों को शेयर कीजिए, शिक्षा से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, भाई बहनों रिश्तेदारों तक, सब तक शेयर कीजिए साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और दूसरों का भी आप भला कीजिए, उन्हें भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए हुए बेल आइकन दबा दे। तो साथियों, बस इतना कहूँगा, वेट कीजिए और अच्छे से खुश रहिएगा हमेशा, जो भी अपना स्किल लिए हुए हैं आप, और आप अपना अपना वर्क करते रहिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप अपना योगदान देते रहिए, बहाली जल्द आएगी। मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।